इंटरनल ट्रांसफर मतलब कि रॉ मटेरियल एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट में ट्रांसफर हो रहे हैं या आउटलेट से किचन में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये प्रैक्टिस कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं पेट पूजा इन्वेंट्री में। सबसे पहले आपको आपके ओनर्स डैशबोर्ड पे इन्वेंट्री में जाना होगा और इन्वेंट्री के अंदर कंजम्पशन में दूसरा है ट्रांसफर। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा जहाँ पे आप अपनी पुरानी ट्रांसफर एंट्रीज देख सकते हैं या एक नई ट्रांसफर एंट्री जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है तो फिल्टर्स दिए गए हैं, सप्लायर, थर्ड पार्टी, रेस्टोरेंट, किचन, पेमेंट, अनपेड, पेड, पार्शली पेड, स्टेटस, सेव्ड, सेंट एन ईमेल, प्रोसेस्ड, कैंसल्ड, टाइप है इंटरनल ट्रांसफर, मैन्युअल स्टॉक। चलिए देखते हैं ऐड ट्रांसफर कैसे करते हैं। एक चीज का मैं ध्यान रखवाऊंगा आपको यहाँ पे कि दो टाइप की रॉ मटेरियल ट्रांसफर होती है। एक ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी इन द फॉर्म ऑफ सेल्स और दूसरी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, मतलब कि नॉन सेल्स। ये मॉड्यूल यूज होता है जहां पे सारे आउटलेट्स एक जीएसटी नंबर के अंदर मैप्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई सारे चेन आउटलेट्स में ऐसा होता है कि सारे आउटलेट्स का जीएसटी नंबर एक ही होता है। तो उन केसों में आप अगर एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका रेट सेम रहेगा। वहां पे आप सेल्स के जैसे प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो ये जो पूरा स्टॉक है, इसका जो मूवमेंट हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन आउटलेट टू अनदर, ना कि इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल सेल्स। फिलहाल मैं सिलेक्ट करूंगा रेस्टोरेंट, सेम इनवॉइस डेट डाल दूंगा, कैटेगरी सिलेक्ट कर लूंगा। फिलहाल मुझे वेजिटेबल रखना है, चालान नंबर मुझे जो भी रखना है वो यहाँ पे डाल दूंगा। पेड अनपेड की डिटेल्स है। अपडेट इन्वेंटरी स्टॉक में मैं टिक मार्क रखूंगा। इसका मतलब है कि मुझे ये जो ट्रांसफर हो रहा है उसकी इफेक्ट मेरे इन्वेंटरी पे चाहिए। अगर गुड्स जा रहे हैं तो उसकी इफेक्ट मेरे इन्वेंटरी स्टॉक में कम इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन होनी चाहिए। दूसरा है एडिटेबल। अगर मैं इसको ऑन रखता हूं तो इसके बनाने के बाद कोई एडिट कर सकता है, अगर मैं ऑफ रखूंगा तो कोई एडिट नहीं कर पाएगा। रॉ मटेरियल डिटेल्स, जो रॉ मटेरियल मुझे ट्रांसफर करने हैं वो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा। ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। नीचे जाके मैं जैसे ही सेव पे प्रेस करूंगा ये चीजें ऐड हो जाएगी। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि सेल्स और इस मॉडल में एक चेंज था कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट या टीसीएस या डिलीवरी चार्जेस ऐसे कोई मॉड्यूल्स नहीं दिखेंगे। इसके बाद मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा और मेरा ट्रांसफर एंट्री जनरेट हो जाएगा। इस ट्रांसफर एंट्री को एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर इसको व्यू करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और मुझे मेरा ट्रांसफर चालान या ट्रांसफर नोट यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे चालान जनरेट करना है, चालान में बेसिकली अमाउंट्स नहीं लिखी होती है रॉ मटेरियल के बाजू में, तो वो चालान भी यहाँ से मैं जनरेट कर सकता हूँ। इसको डिलीवरी नोट भी बोला जाता है या डिलीवरी चालान भी बोला जाता है। अगर मुझे यहाँ पे पेड अमाउंट मार्क करना है, यूजुअली इन ऑल द केसेस 0 ही होता है, पर कई सारे कंपनीज में खुद के इंटरनल मैकेनिज्म्स रहते हैं, तो हमने हमारे सॉफ्टवेयर में सारी फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड की है इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द सेल्स और ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल्स। और एंड में है ईमेल। आपको ये नोट किसी को ईमेल करना है तो आप यहाँ पे प्रेस करके ईमेल भी प्लेस कर सकते हैं। कैंसिल दबा के आप सारी चीज को कैंसिल कर देते हैं। इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द डेटा आउट ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ ट्रांसफर मॉड्यूल, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक करके एक CSV फाइल जनरेट कर सकते हैं जिसमें कॉलम वाइज सारी डिटेल्स मेंशन होगी आपकी ट्रांसफर एंट्रीज की, कुछ ऐसे। तो ये था ट्रांसफर मॉड्यूल फॉर रॉ मटेरियल्स इन पेट पूजा इन्वेंट्री।